नमस्कार। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा समाचार और आज हम खड़े हैं मंडी परिसर सीकर के अंदर। यहाँ कुछ किसान भाई जो व्यापारी हैं इनसे बहुत ही त्रस्त हैं। एक किसान भी हमारे साथ। आपका क्या नाम है? ओंकार जी श्यामपुरा। इन्होंने अपनी पिकअप या अपनी जो गाड़ी है यहाँ एक दिन पहले इन्होंने खड़ी की थी और इनका कहना है कि जो पर्ची इसमें जो रिकॉर्ड लिखते हैं ये जो मंडी परिसर के व्यापारी हैं या जो आड़ती हैं उनकी तरफ से ये पर्ची दी गई है और एक दूसरी पर्ची और है इनके साथ में। इस पर्ची का हवाला नहीं है। ये हमारे किसान भाइयों की समस्या है। ओंकार जी आप बताएं क्या क्या समस्या है इसमें? ये जो भाव लगा के और इसमें पैसे बढ़ा के नहीं लगाए कि कितने रुपए कितने पैसे हुए। ये बोलता है कि 2 दिन बाद में या 4 दिन बाद में मेरा ये आपका माल बिकेगा, उस रोज बाद में मैं उसका तोल करके आप हमारे कांटे में तुलने के बाद ही ये अकेले ओंकार जी की समस्या नहीं है, बहुत से किसान भाई समस्या ये है ये अकेले किसान की समस्या नहीं है। अकेला ओंकार किसान नहीं है, इसके साथ में और भी बहुत से किसान हैं। पिछले 10 दिनों से किसान सभा जो धरना दे रही थी वो अभी कल ही खत्म हुआ है और उसके जस्ट बाद में ये हरकतें यहाँ के जो व्यापारी हैं उनके द्वारा या जो मंडी परिसर के जो सदस्य हैं या जो सचिव सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा। देखते हैं गपला कहाँ निकलता है और किसके साथ। बाकी जो किसान है इनसे हम जानेंगे आपकी क्या समस्या आप बताएं। सर समस्या ये है, मेरा नाम मुकेश कुमार है सर, गांव सिकडोला है सर। सिकडोला ये समस्या आज जैसे मैंने पिकअप कांटा करवाई है उसका मेरा वजन 25 क्विंटल हुआ है और मेरा जो आड़तिया खरीद लिया माल वो आड़तिया बोल रहा है कि ये 25 क्विंटल वजन मान्य नहीं करेंगे। उस दिन हमारी माल जो मेरे दुकान से बिकेगा 2 दिन रोज बाद में या 5 दिन बाद में 6 दिन बाद में, उस दिन मैं दोबारा तोलूंगा, जो वजन होगा उसके पैसे तेरे को दूंगा। ये बात अगर आज गाड़ी खड़ी की और वजन आपने परसों करवाया वजन आज का वजन नहीं रखेंगे, परसों बेचेंगे ना उसका माल। ये भी एक बड़ी साजिश है यहाँ के जो व्यापारी है उनके द्वारा। ये बड़ी साजिश है कि आज जो गाड़ी है वो खड़ी कर लेते हैं उसका वजन आज नहीं करके वो 2 दिन बाद में या 3 दिन बाद में करते हैं। ये किसान भाइयों को लूटने की सरासर लूटने की एक साजिश है। फिर उसमें बोला जा रहा है कि जैसे कि 3 दिन बाद में उसका माल बिका तो 3 दिन बाद से 7 दिन जोड़ेंगे, 3 दिन ये हो गया 10 दिन हो गया, 10 दिन से पेमेंट दे रहे हैं। प्रशासन और मंडी कर्मचारी जो हैं किसानों का लूटना बंद करें। दूसरे किसान हैं इनकी समस्या हम जानते हैं। आपका नाम? शिषपाल जी। आपका गाँव? आप बताएं आपकी क्या समस्या? समस्या यह है कि साधन जो आते हैं और वहाँ पे नंबर लगा के खड़े कर देते हैं। आज नहीं बिका तो कल बिकते हैं। आज 70 रुपए से 130 रुपए से कल बोली चालू हुई थी और आज वो साधन रह गया और उसकी आज 70 रुपए से बोली। किसान जो है वो भूखा प्यासा 24 घंटे यहाँ मंडी में खड़ा रहे और व्यापारी चाहते हैं कि हमारी मनमर्जी चलती रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। किसान के जो बेटे हैं वो जागरूक हो रहे हैं और भी किसान हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहिए। आप बताएं आपकी क्या? आपका नाम? अजीत जी। आप मतलब है आप कौन से गाँव से? फरडोल छोटी। आप बताएं आप मतलब ये है किसान है? हाँ बताएं अपनी बात। कि जिसके पास पिकअप होगी वही कांटा लेके आएगा। जैसे किसी किसानों के पास नहीं है, हमारे गांव में सिर्फ 2 पिकअप है। अच्छा, अब वो 2 पिकअप कब तक कांटे लेके आएंगी? प्याज मतलब दूसरे किसी भी वाहन में आप प्याज नहीं लेके आए? मैं नियम बता दूंगा पूरा। ट्रैक्टर तो 35 है अपने गाँव में। अच्छा, लेकिन ट्रैक्टरों में भी कैसे आएगा? मतलब वो तो खड़ा रहेगा वहाँ पर। वैसे आपकी समस्या बताएं। आपकी समस्या बताएं। पिकअप की इंश्योरेंस क्या होती है? अगले को क्या भाड़ा मिलता है? अगले 10 ये पूछ रहा हूँ मंडी परिसर से आपकी समस्या क्या है? मंडी परिसर से समस्या मैं बताता हूँ। ये जो भाई बोलना चाहता, 1 मिनट। ये भाई ये बोल रहा है कि जैसे मैं गरीब किसान हूँ, मेरे पास कोई साधन की व्यवस्था नहीं है, न ट्रैक्टर है न पिकअप है। मैं किराए की पिकअप लाऊं या ट्रैक्टर लाऊं तो उसमें मैं किराए की लाऊंगा तो 5 घंटे यहाँ साधन खड़ा रह गया, 1000 रुपए मेरे गांव से भाड़ा बनता है। 5 घंटा वो खड़ा रह गया, 5000 रुपए लेगा और मेरी पिकअप का 5000 रुपए पूरा बंद नहीं रहा है, तो मैं वो साधन का कैसे मेंटेन करूं सर? ये यहाँ खड़ा रहे मैं गरीब किसान कैसे लाके दूंगा यहाँ पे? ये व्यापारियों द्वारा टारगेट किया जा रहा है कि आपको यहाँ साधन खड़ा रहे और हाँ साधन खड़ा रहे। आप जैसे आपके पास साधन है, आपका मैं 1000 रुपए में किराए करके ले आ गया। अब ये 6 घंटे से यहाँ से खड़ा है साधन, सुबह 6 बजे लाया और अभी कितना बज गया? शायद 4 बज गए, 3 बज गए, कितना घंटा हो गया? अब यहाँ तक का नहीं बिका मेरा माल अभी साधन में है। तो वो ड्राइवर तो मेरे को ये बोल रहा है साधन वाला कि मैं तो हर 1 घंटा का 1000 रुपए लूंगा, फिर तेरा। व्यापारियों की मिली भगत सरासर सामने आ रही है। व्यापारियों की मिली भगत के किसान लूटा जाए और उसके कुछ पैसे ब्याज में उसके किराए में लगे और इस बहाने वो कम से कम अपनी फसल सस्ते में यहाँ डाल जाए। प्याज जो अभी जो सीजन प्याज की है वो प्याज वो सस्ते में डाल जाए। आप बताएं आपका कौन सा गाँव है? नाम? रामेश्वर जी। आपकी क्या समस्या है? बस आई समस्या है, कहीं जा लिया और खड़िया हो जाए, ट्रैक्टर ले आओ, दिन के ले आओ। ट्रैक्टर आपके खुद गए? सामने देख कर बताओ। हाँ, ट्रैक्टर आपके खुद गए? किराए पर? किराए ले लो, किराए ले लो तो 1000 में अब 2500 में तो
व्यापारियों की मिलीभगत और प्रशासन की मिलीभगत ये सरासर सामने आ रही है कि किसान ठगा जाए, लूटा जाए और किसी तरह से वो अपनी फसल कम दाम में यहाँ से बेच के चला जाए और व्यापारी जो है वो मुनाफा कमाए। और भी किसान है, उनसे हम जानेंगे। आपका नाम? अगर मेरा नाम रघुनाथ प्रसाद, मैं किरडोली गांव से हूँ। अच्छा, अगर इसी तरह से व्यापारियों को और आढ़तियों का भाव और मंडी के जो सदस्य हैं उनका इस तरह से व्यवहार रहा तो आने वाले समय में किसानों की फसलें नहीं, किस तरह से किसानों की नस्लें भी बर्बाद हो जाएंगी और किसान काफी ज्यादा मजबूर हो जाएगा। तो अभी कोई प्रशासन के द्वारा कोई वार्ता का प्रस्ताव रखा गया? जो जितनी वार्ताएं होती हैं वो लचर तरीके से होती हैं, क्योंकि जो सेक्रेटरी साहब ये कह देते हैं कि वो आड़ती नहीं। अभी जो गेट बंद हुआ है, जो बाहर जो वाहन खड़े हैं, वो बेसिक थी, लचरता होती है, वैसे होती है, मतलब यानी जो ठोस वार्ता नहीं होती, ठोस वार्ता में नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रही। तो अभी जो वाहन जो है, प्याज से जो लदे हुए वाहन है, पिकअप है, ट्रैक्टर है, वो बाहर खड़े हुए हैं, तो वो इससे तो रास्ता भी जाम हो रहा है। ये भी एक राजकार्य में वैसे बाधा बना देंगे। बिल्कुल हमारा तो कोई बात नहीं। मंडी का गेट बंद हुआ, ये किस वजह से हुआ? किसान लोग ये ऐसे बाहर की जो समस्या हम वादा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारा माल बिकना चाहिए ना सर। मंडी का गेट इसलिए बंद हुआ, जो पहले ही इन्होंने कहा था कि जो 12 बजे तक गाड़ी आ जाएगी ना उसकी वो बिकेगी। अच्छा, वो बिकेगी। जब यहाँ हमारी गाड़ी 12 बजे के बाद में अगर आएगी तो वो नहीं बिकेगी, वो 3 बजे बाद में बिकेगी। लेकिन अब यहाँ पे लोगों की 6 से 6, 7, 8, 9 बजे की गाड़ी आई हुई है, वो भी नहीं बिकी। और उन्होंने कहा 12 बजे बोले यहाँ के किसी सचिव या सेक्रेटरी या जो प्रशासन अधिकारी मंडी अध्यक्ष है उनसे आपकी बात हुई है? पर्सनली जानते नहीं है कि सेक्रेटरी, लेकिन उन्होंने कहा सेक्रेटरी उनसे बात हुई, लेकिन वो अभी तक कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आ रहा है, कोई मुख्य निष्कर्ष नहीं निकल के आ रहा है। चलो हम देखते हैं, दूसरी बार आपको फिर दिखाएंगे। देखते रहिए हमारा समाचार।